हेलो गाइस, हाउ आर यू। आई होप आप सभी ठीक होंगे। डियर गाइस, आई एम सॉरी क्योंकि मैं ये वीडियो आज आपके लिए काफ़ी टाइम बाद लेकर आ पाई हूँ, इसलिए आई एम सॉरी। एंड आफ्टर दिस फ्यू डेज वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल दीप मैथ क्लासेस। डियर गाइस, जो भी एस्पायरेंट्स सीएसआर नेट मैथमेटिकल साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए बहुत ही यूजफुल है। तो वीडियो को बिना स्किप किए आप एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में एग्ज़ाम के लिए स्टडी कैसे करना है, पेपर की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए हमारे पास, वो डिस्कस कर रही हूँ। ओके गाइज, जैसा कि हम जानते हैं सीएसआर नेट एक साल में 2 बार कंडक्ट होता है, जून एंड दिसंबर में। लेकिन इस कोरोना की वजह से लास्ट टाइम ये नवंबर में, सिर्फ एक साल में एक बार ही कंडक्ट हो पाया था, नवंबर में 26 नवंबर 2020 को, है ना। तो इस बार अभी तक कोई डेट नहीं आई है, बट गाइस सीएसआर नेट वालों ने लास्ट कुछ दिनों में ही ट्वीट किया है कि बहुत ही जल्दी उसकी सीएसआर नेट एग्ज़ाम की डेट वो अनाउंस कर देंगे। इसीलिए मे बी एग्ज़ाम दिसंबर में या जनवरी फर्स्ट वीक में, लास्ट वीक ऑफ दिसंबर एंड जनवरी में, फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में एग्ज़ाम हो सकता है। तो गाइज अब बिल्कुल भी लापरवाही करने का टाइम नहीं है, बिल्कुल ही अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग कर दीजिए। लापरवाही करने का बिल्कुल वक्त जा चुका है। मिनिमम हमारे पास 2 मंथ्स, ओनली 2 मंथ्स हमारे पास हैं। अगर एग्ज़ाम आज से भी हम काउंट करते हैं, एग्ज़ाम अगर दिसंबर लास्ट वीक में भी होता है, जब भी हमारे पास ओनली 2 मंथ्स बच गए हैं, तो आप बिना लापरवाही किए, बिना किसी नेगेटिव थॉट्स के आप अपनी स्टडी पे फुल कंसंट्रेशन करिए। फुल कंसंट्रेशन करेंगे तो ही हम एग्ज़ाम में कुछ कर पाएंगे। ओके गाइज, देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, जैसे कि हम सीएसआर नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं मैथमेटिकल साइंस की, ठीक है। उसमें हमें क्या, लीनियर अलजेब्रा, रियल एनालिसिस एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, ये 3 सब्जेक्ट हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं। इन्हें हमें बहुत ही मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन करनी है इनकी। इसका देखिए आप कैसे करोगे। पहले जैसे हमने रियल एनालिसिस पेपर एक उठा लिया, ठीक है। तो रियल एनालिसिस में जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, जैसे काउंटेबिलिटी, सीक्वेंस सीरीज, लिमिट सुपीरियर, लिमिट इंफीरियर, उनको आप अच्छे से, उनकी थ्योरी को अच्छे से माइंड में सेट कीजिए, उनके कंसेप्ट को अच्छे से पढ़िए, कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझिए। देन उनके बेस पे जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस हमें ज़रूर करनी है, क्योंकि विदाउट क्वेश्चन प्रैक्टिस हम एग्ज़ाम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर है। सबसे पहले तो हमें क्या, थ्योरी करनी है, थ्योरी अच्छे से करनी, चाहे लीनियर अलजेब्रा हो, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हो, रियल एनालिसिस हो, ठीक है। इन तीनों की थ्योरी, इनके बाद एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है, वो भी बहुत ही अच्छे से हमें प्रिपेयर करना है। मॉडर्न अलजेब्रा बोलते हैं जो, ठीक है, ओडीपीडी हैं, इनके भी कुछ टॉपिक जो इंपॉर्टेंट हैं एंड वेरी इजी हैं, उनको भी आप प्रिपेयर कीजिए। एंड देन क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, जितना हो सके क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। सबसे पहले तो हमें थ्योरी करनी है, थ्योरी बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर करनी है, हमें कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। देन उसके बाद हमें क्वेश्चन पे जाना है, ठीक है, क्वेश्चन पे जाना है। और हमें प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन करने हैं, प्रीवियस ईयर्स के लास्ट 10 ईयर्स के, मिनिमम 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर हमें प्रीवियस ईयर्स के करने हैं एंड गेट के करने हैं, ठीक है। अगर हो सके आईआईटी जैम के भी, आईआईटी जैम जितने क्वेश्चन करोगे ना, उतने ही हमारे से क्या मिस्टेक लेस होने के उतने ही चांस हैं, उतने एग्जाम में जाके एकदम मिस्टेक हमारे से बहुत ही कम होंगी जितने क्वेश्चन रहेंगे। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन उन क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए जो कंसेप्ट है आपका वो क्लियर होना चाहिए पहले, ठीक है। तो आप पहले कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर कीजिए, देन क्वेश्चन पे जाइए। देन क्वेश्चन को आप अच्छे से, उसे किस कंसेप्ट से रिलेट कर रहा है, देन उस क्वेश्चन को आप कीजिए, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बाय ऑप्शन भी डिस्कार्ड किए जाते हैं, हो जाते हैं, तो वो क्वेश्चन भी हमें इजीली वो क्वेश्चन भी हम इजी कर पाते हैं, ठीक है। काउंटर एग्जाम्पल देखिए, किसका काउंटर एग्जाम्पल मिलता है जिससे कि ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाए हमारे, वो भी बहुत ही यूजफुल होता है उसके अंदर, एग्जाम के अंदर, कि हमें काउंटर एग्जाम्पल मिल गया किसी भी ऑप्शन का, लीनियर अलजेब्रा में लगा लो, किसी भी मैट्रिक्स का हमें काउंटर एग्जाम्पल मिल गया, वो उस ऑप्शन को डिस्कार्ड कर रहा है, ठीक है। देन हमारे पास क्या, जो ऑप्शन रिमेनिंग है वो हमारा आंसर आ जाता है हमारे पास, ये भी तो आप जितना हो सके ना
उतनी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन कीजिए, नेट के, ठीक है, गेट के, IIT जैम के, TIFR के, टिफर के, ठीक है। आप क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। अब आपके पास, हमारे पास क्या 2 महीने हैं, ओनली 2 मंथ्स हैं, उसमें क्या थ्योरी है अपनी, वो थ्योरी भी हमें अच्छे से, कंसेप्ट भी अच्छे से क्लियर करना है। देन हमें जो क्वेश्चन है वो भी अच्छे से खुद से क्लियर करना है। ऐसा नहीं है कि आप क्वेश्चन देखने लगे, पीछे उसका सॉल्यूशन देख लिया, बस याद कर लिया उसको, वो हो गया, नहीं। उस क्वेश्चन को आपको खुद से करना, खुद से सोल्व आउट करना है कि कौन सा कंसेप्ट है इसमें, मैंने इस कंसेप्ट में क्या पढ़ा है, इस थ्योरी में मैंने क्या पढ़ा है, मेरे पास कितनी नॉलेज है इस कंसेप्ट से रिलेटेड। तो आपको वो अपने अंदर देखना है कि अपने आप को वो टेस्ट करना है, मेरे अंदर कितनी नॉलेज है इस कंसेप्ट को लेकर। आपको पता है बार बार रियल एनालिसिस पे, काउंटेबिलिटी पे क्वेश्चन आता है हर टाइम, हर पेपर में, ठीक है, हर बार आता है, काउंटेबिलिटी पे आता है, सीक्वेंस एंड सीरीज पे आता है, हमें पता है इस पे क्वेश्चन आता है। तो हमें काउंटेबिलिटी को बिल्कुल क्लियर करना है, बिल्कुल कंसेप्ट उसका क्लियर करना है। कोई भी क्वेश्चन हमारे आगे आ जाए काउंटेबिलिटी का, उसको हमें कर देना है, ऐसे करना है, ठीक है। सीक्वेंस एंड सीरीज है, उसका भी, सीक्वेंस एंड सीरीज का भी जितनी आप डिटेल में जा सकते हो जाइए, कंसेप्ट को क्लियर कीजिए एंड सीक्वेंस एंड सीरीज के क्वेश्चन को कीजिए, ठीक है। देखिए आप इस तरह से अगर आप करोगे तो जरूर डेफिनेटली नेट का एग्जाम क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। बिकॉज आपको जितना हो सके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, पहले आपको कंसेप्ट क्लियर करना है, देन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। कि जरूरी नहीं है कि आपको 100% ही सिलेबस करना है, नहीं, ये जरूरी नहीं है। आप 10 और 20% सिलेबस छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हमें 100% सिलेबस ही करके एग्जाम में बैठना है, ऐसा कोई जरूरी नहीं। आप लिमिट का सिलेबस कीजिए, जिस कंसेप्ट पे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर देखिए, जिस कंसेप्ट पे लगातार क्वेश्चन आए हुए हैं, आप उस कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर कीजिए, ठीक है। देन उस कंसेप्ट पे ही क्वेश्चन कीजिए, ठीक है। तो इस तरह से हमें करना है और बार बार प्रैक्टिस करनी है हमें। क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन मिल जाए, जहाँ से क्वेश्चन मिल जाए, आप क्वेश्चन को कीजिए, उस कंसेप्ट को लगाइए जो आपने पढ़े हैं, जो उनसे टॉपिक आपने तैयार की हैं, उस कंसेप्ट पे, उस टॉपिक पे आप क्वेश्चन पे क्वेश्चन कीजिए। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही फायदा होगा, उतनी ही मिस्टेक कम होने के चांस होंगे, ठीक है, ठीक है। बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अब आपको क्या, विद परफेक्शन, विद पैशन, विद कॉन्फिडेंस, इसलिए अगर आप प्रैक्टिस जितनी करोगे ना, आप पैशन के साथ, परफेक्शन के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ एग्जामिनेशन में, हॉल में जा पाएंगे एंड अपना पेपर कर पाएंगे, ठीक है। तो यही है पेपर की स्ट्रेटजी, जितना हो सके आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, कंसेप्ट को क्लियर कीजिए, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, देन आप फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, बिल्कुल भी नेगेटिव थॉट आपके मन में कुछ नहीं आने चाहिए, ठीक है। अब आपके मन में नेगेटिव थॉट आने का टाइम जा चुका है, ठीक है। ओनली पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव ही रहिए। कि अगर आपके मन में नेगेटिव थॉट कोई आता भी है कि पता नहीं क्या होगा, क्या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा इस बार, तो आप मेडिटेशन कीजिए, सबसे अच्छी चीज़ है मेडिटेशन कीजिए। उससे आप सिर्फ पूरे दिन में पॉजिटिव से ही, पॉजिटिवनेस ही रहेगी आपके अंदर, तो आप वो कीजिए, ठीक है। लेकिन नेगेटिव थॉट से दूर रहिएगा, क्योंकि अब 2 महीने लास्ट के, ये 2 महीने 2 मंथ्स जो हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इसमें आप कोई भी नेगेटिविटी अपने अंदर नहीं लेके आइएगा, बिल्कुल लापरवाही मत कीजिएगा। जितना हो सके आप अपनी स्टडी पे ध्यान दीजिए, फालतू बातों पे भी ध्यान नहीं देना है, फ़ोन पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है। जितना हो सके अपनी स्टडी पे ही ध्यान देना है हमें, ओके गाइज। देन देखिए आप कैसे क्लियर कर पाएंगे, कैसे क्रैक कर पाएंगे अपने नेट एग्ज़ाम को, ओके ओके गाइज। बस यही बताना चाहती थी मैं। अगर आपको कोई भी किसी भी चीज़ से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा, ठीक है। ओके, अपनी प्रैक्टिस करते रहिएगा, खुश रहिएगा, बी पॉजिटिव, गॉड ब्लेस यू, ओके, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।